हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप लोग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग मिल रहे हैं। मैं रमा शर्मा कैरियर गोल्स पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इतने दिन जो बीच में हमारा गैप हुआ उसको कोशिश करेंगे फिल करने की। एज यू नो, और जिनको नहीं पता है, आई लेफ्ट अन अकेडमी एंड नाउ अब से मैं आपको सिर्फ यहीं कैरियर गोल्स पे ही पढ़ाऊँगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 5 जून को प्रीलिम्स का 2022 का पेपर है और इस पेपर के लिए बीच में खैर मैंने काफ़ी ज़्यादा सीसेट कराया है आप लोगों को कवर, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ये वो टॉपिक्स हैं जो 200% टॉपिक्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रीलिम्स में। इनके क्वेश्चंस जो हैं इन टॉपिक से आते ही आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे प्लीज़ आप उन डाउट्स को पोस्ट करें इन कमेंट सेक्शन, और सेशन कैसा लगा वो आप ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, ठीक है। हम करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे अभी यहाँ पे, फिर थोड़ा थोड़ा जो है मैं आपको और एक्स्ट्रा कराऊंगी, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये अभी क्या होने वाला है, मैं थोड़ा सा अभी मेरा भी रिदम नहीं हो पा रहा है क्योंकि बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बीच में पिछले 10-12 दिन से मैंने पढ़ाया नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा चलिए, हमारा प्लान ये है जो मैंने सोचा है, और आप लोग उस प्लान के हिसाब से चल सकते हैं। एक सेशन 9 बजे सुबह, एक सेशन 3 बजे दोपहर को, और एक सेशन 9 बजे रात को। आपके पास में 6 घंटे का यहाँ पर ब्रेक है, 6 घंटे का यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है। आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसमें हम सी सेट करेंगे अभी 5 जून तक के, मतलब 4 जून तक के, और इसमें हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स, सॉरी इसमें हम लोग करेंगे सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और ये बिल्कुल स्क्रैच से होगा। पेपर 1 फ्रॉम स्टार्ट, और इसमें हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स। तो ये टाइम तो रहने वाला है आपका ऐसे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करते मैम आपने, क्योंकि कल मेरी काफ़ी बच्चों से बात हुई जो पहले से यूट्यूब चैनल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा मैम सोशियोलॉजी ऑप्शनल आप 5 जून के बाद से करिएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग करेंगे यहाँ पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल को सुबह रखेंगे। इसमें हम करेंगे यहाँ पे जीएस पेपर 3, एंड जीएस पेपर 3 में आती है आपकी इकोनॉमिक्स वगैरह, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब। तो सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी कवर, और ये आज 1 जून है, 1 जून से 15 जून तक के आपकी टोटल एनसीईआरटी, ठीक है। उससे पहले ही हो जाएगी क्योंकि 9, 10, 11, 12 है, फिर भी मैंने 15 जून तक बोला है। मेरी कोशिश रहेगी कि उससे पहले ही ख़त्म करा दूँ, और फिर जो है हम यहाँ पे एनसीईआरटी के बाद आगे चलेंगे, और फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस वो आगे होगा जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा जीएस पेपर 3 का। तो ये थोड़ी सी प्लानिंग मैंने करी है इस हिसाब से। जैसे ही जीएस पेपर 3 खत्म होगा भाई, सोशियोलॉजी ऑप्शनल फिर यहाँ पर शुरू होगा। ये 4 जून तक ये रहेगा। 5 जून को इसका एनालिसिस करेंगे, जिस दिन पेपर है, आई थिंक 5 ऑफ जून को पेपर है, तो एनालिसिस करेंगे सी सेट का, और एकदम सटीक एनालिसिस के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा। और फिर उसके बाद में 6 जून से यहाँ पर सोशियोलॉजी ऑप्शनल शुरू हो जाएगा।
इस बार सोशियोलॉजी ऑप्शनल को थोड़ा सा अलग तरीके से कराना है मुझे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जब एक दूसरे यूट्यूब चैनल पे कराया तो काफ़ी अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, उसमें करंट अफेयर्स नहीं थे। यहाँ पर इसको करंट अफेयर्स के साथ में इनेबल करूँगी मैं, ठीक है। करंट अफेयर्स ऑफ सोशियोलॉजी यहाँ पे ऐड करूँगी मैं फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड वेरियस सोर्सेज, और डेली के करंट अफेयर्स के लिए रात को हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर रात को करेंगे। इससे क्या होगा, जो अपनी एक स्ट्रेटजी होती है ना कि एक जीएस पेपर करना है, ठीक है, फिर करंट अफेयर्स करने हैं और प्लस ऑप्शनल करना है, ये तीनों हमारा साथ में चलेगा। फिर मैम आप सीसेट के लिए बताइए, सीसेट कैसे करेंगे? सीसेट मैं ही आपको कराऊंगे। सीसेट हम लोग क्या करेंगे सैटरडे संडे में, ठीक है। सीसेट का एक अलग से सेशन रखेंगे फ्रॉम सैटरडे संडे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो साथ में जिन लोगों को सीसेट में दिक्कत है, जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, तो उन लोगों के लिए जो है सीसेट हम लोग करेंगे यहाँ पे कवर सैटरडे संडे। सैटरडे संडे में उनके 2 सेशन हुआ करेंगे, और इस 2 सेशन में मतलब 2 सेशन सैटरडे को, 2 सेशन संडे को, 2 सेशन ईच डे। तो एक में हम क्या करेंगे, यहां पर अभी कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मिक्स प्रैक्टिस में आपको कराऊंगे, लेकिन बाद में कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे कराने वाले हूँ, ठीक है। चाहे सेशन जो है थोड़ा लंबा हो, कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे। पहले हम कवर करेंगे मैथ्स को, क्योंकि थोड़ा लंबा है और जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और साथ में लेके चलेंगे रीजनिंग को। तो यहाँ पर ये जल्दी खत्म हो जाएगा, करीब 1 महीने में रीजनिंग के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो बेसिकली अभी ये जो सेशन हम लोग रख रहे हैं, ये कंप्लीट प्रिपरेशन का है कि कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे हमको करनी है, और साथ में कुछ क्वेश्चंस अभी कराऊंगे यहाँ पे सीसेट के। तो ये हमारा 2023 के लिए होने वाला है। 2023 के लिए कैसे हम जीएस कवर करेंगे एक एक करके, सारे मेरी कोशिश है। मैं आपको यहाँ इकोनॉमिक्स पेपर 3 से इसीलिए शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एंड देन पॉलिटी वगैरह मैंने कवर कराई है बहुत अच्छे से, और वो मैं आप लोगों के लिए भी यहाँ पे कवर कराऊंगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमने काम किया है बहुत अच्छे से काम किया है, चाहे वो अपना पुराना यूट्यूब चैनल हो, चाहे फिर वो अनअकैडमी हो, ठीक है। लेकिन अभी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, मैंने फेस की हैं पिछले 10-15 दिन में फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन साइड, और आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट कि क्या हुआ है, क्योंकि व्यूज़ बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर गेन करने के लिए ये बहुत सही तरीका है कि मैं एक ऐसे सेशन वीडियो बना दूँ, हाउ अनअकैडमी चीट मी, फ्रॉड मी, और ये सारी चीज़ें। लेकिन मुझे उस सब में नहीं पढ़ने का है। रीज़न बेसिक सा बहुत सिंपल है कि अपने को काम पे फोकस करना है, काम बोलना चाहिए। जिस दिन काम बोलेगा ये सारी चीज़ें अपने आप जो है आगे आएंगी। तो पहले हम इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, फिर हम पॉलिटी कवर करेंगे, फिर हम हिस्ट्री कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में जो है साइंस एंड टेक करेंगे। क्यों लास्ट में साइंस एंड टेक करेंगे, उसका रीज़न है क्योंकि साइंस एंड टेक में क्या होता है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लेकिन साइंस एंड टेक में नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, तो इसको जितना लास्ट में करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा और भी जो आपके करंट अफेयर्स आपके यहाँ पर सच चल ही रहे हैं, ठीक है। और बचा क्या, इकोनॉमी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हाँ जी। और प्रीलिम्स में क्या आता है, साइंस एंड टेक हो गया। बताइए और प्रीलिम्स में क्या आता है भाई? तो कमेंट में करें। सिलेबस देखो, सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। इधर हम ऑप्शनल करेंगे और फिर वीकेंड पे सी सेट करेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को तैयारी कराऊं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूं। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।
आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सबसे ज़्यादा चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे इन दी ग्रुप्स, ठीक है। पूरा कंप्लीट सिलेबस मेरे को कराने का है आपका। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सीसेट का एक सवाल है ये, और इसमें आपको बोला है कि 3 कंटेनर हैं, ठीक है। वैसे तो ये रेशियो का है और इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 containers of equal capacity contain a mixture of soda and coke in the ratio of 3:4। ये 3 कोई कंटेनर है और इनमें क्या है, सोडा और कोक जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। सोडा रेशियो कोक, सोडा रेशियो कोक, सोडा रेशियो कोक। तो 3:4 यहाँ पर है, 6:1 यहाँ पर है और 5:6 यहाँ पर है। बहुत अच्छा सवाल है ये। इससे आप समझ सकते हैं कि बेसिकली रेशियो का क्वेश्चन जब करते हैं तो हमें किस तरीके से करना होता है। अब तीनों को इनको मिला के एक बड़े टैंक में डाल दिया जाता है सबको, और देन आपसे पूछा कोक रेशियो सोडा, उल्टा आपसे पूछा। ये बात आप याद रखेंगे, जनरली मैंने जब पहले कभी ये सवाल पूछा था तो बच्चों ने उल्टा कर दिया था। अब देखो 3:4 टोटल मिलके कितना आ गया, 7 आ गया। 6:1 टोटल मिलके कितना आ गया, 7 आ गया। 5:6, अब मैम ये टोटल मिलके 11 आ रहा है। हमको ये तीनों का जो ना अनुपात इस तरीके से सेट करना है कि जो टोटल क्वांटिटी अगर निकल के आती है, ठीक है, वो सेम आए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 11 का गुणा कर दें, इसमें मैं 11 का कर दूं और इसमें मैं 7 का कर दूं, तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। तो ये 11 का गुणा कहाँ होगा, ये 11 का गुणा मैम यहाँ होगा और ये यहाँ होगा, इधर ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर होगा, और इधर होगा 7 का, तो इधर 7 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 11×3 = 33 रेशियो 44, 66 रेशियो 11 और 7×5 = 35 रेशियो 7×6 = 42, 42। आप तीनों को काउंट करोगे ये 77 ही आएगा। अब क्या करना है, तीनों कंटेनर्स को, कंटेनर 1 है ये, कंटेनर 2 है ये और कंटेनर 3 है ये, इन तीनों को मिक्स कर दो। तो ये तो मैम सोडा है, ये है रेशियो कोक, ठीक है। अभी आपको कोक पहले लिखना है, सोडा बाद में लिखना है। तो 4 और 1 5, 5 और 2 7 यहाँ पे आ गया, 4 और 4 8 और 1 9, 97 यहाँ आ गया कोक का। और सोडा का 6 और 5 11, 11 और 3 14, 4 इधर आया और 6 और 6 12 और 1 13, 134 इधर आया। तो आंसर आपका ये होगा, समझे। इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को अप्रोच करने का है। तो सवाल को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। मेरा उन सबसे यही कहना है जो बच्चे 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो उन्होंने मेरे से पढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने पढ़ा है, कि आप सवाल को पहले समझो, सवाल क्या कह रहा है। जब तक आप समझ नहीं पाओगे सवाल को, तब तक आप सॉल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते, और बढ़ोगे भी तो नहीं निकलेगा। अब जैसे ये आपका रीजनिंग से है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बोला है ऑल स्पून्स आर नाइफ। अब ये सिलोजिज्म की तरह लगता है, लेकिन कंक्लूजन यहाँ पे आपको बताना है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिए, ठीक है, और सारे के सारे पेपर्स में आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सारे के सारे स्पून नाइव्स हैं, सम नाइव्स आर बॉटल्स, कुछ चाकू जो हैं क्या हैं, बॉटल हैं। और जिन लोगों को अभी ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जो 2023 के लिए पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि भैया ये कैसे कर रहे हैं, तो उनको मैं ये सारी चीज़ें कराने वाले हूँ। और इतनी अच्छी तरीके से सीसेट की तैयारी कराऊंगा ना, वो भी एकदम फ्री में, कि तुमको सीसेट के लिए कहीं पे और बाकी किसी भी चीज़ के लिए कहीं पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो बॉटल इज अ मग, कोई भी बॉटल मग नहीं है, तो मग को हमने अलग से बना दिया और इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। आपसे पूछा सम स्पून्स आर बॉटल, हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो मैम, स्पून यहाँ है, बॉटल यहाँ है, इन दोनों सर्कल के बीच में कोई रिलेशन तो हमको नहीं दिख रहा है। हो भी सकता है अगर मैं ये मानूं कि मान लीजिए कि ये नाइव्स हैं और यहाँ पर कहीं स्पून्स हैं, और ये नाइव्स के अंदर ही है ना सारी स्पून्स, और कुछ बॉटल ऐसे नाइफ को भी कट कर रही हैं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब ऐसा होता है तो हम हमेशा
फॉल्स लगाते हैं, क्योंकि हम ट्रू उसी कंडीशन में लगाते हैं जिसमें सर्टेनिटी ज्यादा होती है, 100% सर्टेनिटी। नो बॉटल इज अ स्पून, कोई भी बॉटल स्पून नहीं होगी। अब मैम देखो, एक जगह ये बोल रहा है सम स्पून्स आर बॉटल, एक जगह बोल रहा है नो बॉटल इज अ स्पून, यानी कि स्पून स्पून और बॉटल बॉटल। यहां पर क्या हो गया मैम, ये ईदर और का केस बन रहा है क्या? ईदर और के 3 केस होते हैं, ठीक है। ईदर और के 3 केसेस में एक होता है कि एक स्टेटमेंट में सम हो, दूसरे स्टेटमेंट में नो हो, एक स्टेटमेंट में ऑल हो, दूसरे में नो 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 हो या नॉट हो, एक में सम हो और एक में सम नॉट हो। तो देखो, और ए बी बी दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो बॉटल बॉटल स्पून स्पून सम नो। तो आंसर इसका क्या आएगा, ईदर वन और टू, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ईदर और का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप याद रखेंगे, आपका आंसर आपको निकल के आएगा। अब जैसे ये अब देखो, एक मैथ्स का क्वेश्चन कराया मैंने, एक रीजनिंग का, और एक कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का ये जो है इधर भी हिंदी में दिया हुआ है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, आप सभी को अच्छा लगेगा, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। अंगूर के बीज का तेल शुष्क त्वचा को संतृप्त और कम करता है, शुष्क त्वचा को यानी कि रूखी स्किन को। यह पोषक तत्व ई, लिनोलेनिन संक्षारक, मौलिक असंतृप्त वसा, ओमेगा 3 असंतृप्त वसा और ओमेगा 6 असंतृप्त वसा, ठीक है, और फेनोलिक सेल सुदृढ़ीकरण में भरपूर मात्रा में है, जो आपकी त्वचा को बनाए रखते हैं और सुरक्षित करते हैं। अंगूर के बीज के तेल में त्वचा को ठीक करने वाले विभिन्न गुण होते हैं। यह आमतौर पर विभिन्न त्वचा मुद्दों के लिए त्वचा उपचार के रूप में जाना जाता है। यह त्वचा की सूजन से लड़ने में मदद करता है और असमय परिपक्व होने के संकेतों को भी कम करता है। यह मुक्त क्रांतिकारियों के कारण त्वचा के नुकसान से भी जूझता है। इस तेल में त्वचा को समायोजित करने वाले गुण होते हैं और लड़ाई के निशान को हटाने में मदद करता है, यहाँ पे हटाने था। कोलेजन को फिर से स्थापित और फर्म करता है और त्वचा की चमक को जोड़ता है, त्वचा में चमक जोड़ता है। परिपक्व होने और कम करने वाली वस्तुओं का दुश्मन होने के कारण, त्वचा के परिपक्व होने के कारण त्वचा पर होने वाले नुकसान को भी उलटने में मदद करता है। अंगूर के बीज का तेल, जिसको आप इंग्लिश में ग्रेप सीड ऑयल बोलते हो, अंगूर के बीज का तेल बालों के रोम और सामान्य भलाई और समृद्धि को भी बढ़ा सकता है। ऐसा लग रहा है मैं अंगूर के तेल की एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा त्वचा को इसके स्थायी और कसैले गुणों के साथ व्यक्तिगत रूप से ठीक और टोन करने के लिए भी कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यही है ग्रेप सीड ऑयल, सैचुरेट करता है, मिटिगेट करता है, ड्राई स्किन को रोकता है। इसमें न्यूट्रिएंट ई है, लिनोलेनिक कोरोसिव है, फंडामेंटल और अनसेचुरेटेड फैट्स है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, फेनोलिक सेल है, ठीक है, ये सारा है। और अब आपको पढ़ के बताना है कि क्या करेगा ये। तो ग्रेप सीड ऑयल हैज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। Grapeseed oil has a high convergence of nutrient E and this oil fortified the human's insusceptibility framework, ठीक है। सस्केप्टेबल मतलब कि आप किसी बीमारी के प्रति क्या है, काफी ज्यादा आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो आप जो है आपको बीमारियां जल्दी पकड़ती हैं, तो ये सस्केप्टेबिलिटी होती है। और होता है ना, सस्पेक्ट कौन है, और इनसस्पेक्टेबिलिटी मतलब आपको रोग छू भी नहीं सकते। The grapeseed oil help one to lock the moisture and keep the moisture of the skin nourished. The presence of unsaturated fats in grapeseed oil make it beneficial for use and cure aging, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर आंसर्स क्या होंगे। देखो, ये स्कार्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, ये शाइन भी लेके आता है, तो एजिंग इनडायरेक्टली आपकी जो है उम्र बढ़ना जो है वो इनडायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं। मैच्योर करता है स्किन को, ठीक है। और ये एडवांस करता है, जनरल वेलबींग के लिए अच्छा है, हेयर फॉलिकल्स के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ही इसके आंसर्स हैं, ठीक है। अगले सवाल में चलते हैं। इंटीरियर पॉइंट है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये आपका मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। पहले इतना बना लो, यहां से आपके परपेंडिकुलर्स खींचे जाते हैं ऑन द 3 साइड्स। तो परपेंडिकुलर ऐसे खींचोगे आप, यहाँ पे इसको भी खींचोगे, यहाँ पे इसको भी खींचोगे, यहाँ पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री का होगा, दोनों साइड 90-90 डिग्री होंगी, ये भी 90 होगा। सम ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इज 5√3। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है। आपको ये सवाल बताना है, बताइए कैसे करेंगे।
ठीक है साहब, ट्राई करो एक बारी, और बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। From an interior point of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on the all three sides. The sum of the lengths of perpendicular is 5√3. Then the area of triangle is, बताइए। तो ऐसे सवाल में क्या होता है बेसिकली कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन √3। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे 5√3 का स्क्वायर अपॉन √3, तो ये 25 इंटू 3 बटे √3 हो गया। √3 से ये 3 कितनी बार कट गया, √3 बार कट गया। आंसर आएगा 25 √3। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आपको पता होगा तो सीधा सीधा सवाल निकालेंगे, ठीक है, सीधा सीधा सवाल निकालेंगे। अब ये आता कैसे है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। मैं ये बता रही हूँ कि आपको ये निकालना कैसे। और ये हो गया मान लो आई, तो आई एफ प्लस आई ई प्लस आई डी, तीनों परपेंडिकुलर का सम आपको दे रखा है 5√3, ठीक है। एरिया क्या होगा, एरिया पूरे ट्राइंगल का एरिया मैम कैसे निकालोगे। अब सिंपल सी बात है कि आप इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को ना तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हैं कि ये वाले पोर्शन का एरिया, ये वाले पोर्शन का एरिया और ये पोर्शन का एरिया, और ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 भुजाएं हैं इनमें, ठीक है, 4 4 भुजाएं हैं इनके अंदर। और अगर आपको मैम ऐसे निकालना है तो आप यहां से यहां और यहां से यहां, ये ट्राइंगल्स हो गए 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल ABC का एरिया कितना होगा, AIC का एरिया प्लस AIB का एरिया प्लस BID का एरिया, ठीक है। ऐसे करेंगे, टोटल 3 ट्राइंगल्स का एरिया आप जोड़ के बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा मैम, ये देखिए, तो ये तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सीधा सीधा आप जो है मान लीजिए कि इसकी भुजा ए है, ए है, ए है, और 3√3/4 A², ये याद रखना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इधर क्या होगा 1/2 इंटू ए, ये पूरी भुजा, और आपको परपेंडिकुलर पता ही है IE, प्लस 1/2 A इंटू IF प्लस 1/2 इंटू A इंटू ID, ठीक है। अब यहां से 1/2 A कॉमन आ जाएगा और इधर आ जाएगा IF प्लस IE प्लस ID, और एक साइड में क्या है, इधर ये है √3/4 A², ठीक है। 2 से ये कटा 2 बारी, A से कटा A 1 बारी, और ये कितना दे रखा है 5√3, और ये हो जाएगा कितना √3A, ठीक है। तो साइड आ जाएगी आपकी, साइड आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी साहब, A की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी आ जाएगी, A की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है, कितनी आ गई 5। वैसे अगर यहाँ पर देखो, अगर इसको मैं टोटल को S मानूं, ठीक है, टोटल को अगर मैं S मान लूँ तो फॉर्मूले की फॉर्म में अगर देखेंगे तो A की वैल्यू आती है 2/√3, क्योंकि ये 2 बार ही कटा है ना, हाँ, तो ये 2 बार ही कटा है, तो ये कितना है, ये 5√3 है, √3 से √3 कटे, ये 5 × 2 होगा, ठीक है, गुणा साइड,
तो अभी हमारी साइड कितनी है मैम, अभी हमारी साइड 5√3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ इक्वल, अब ये तो हो गया जी क्या, ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आते ही आप क्या करेंगे, √3/4 ए स्क्वायर में लगाओगे। हाँ मैम लगाएंगे तो सही, बिल्कुल लगाएंगे। तो बस लगा दो, ए की वैल्यू आ गई है √3/4 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर और इंटू एस का स्क्वायर। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 √3 इतने बार कट जाएगा और डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा साइड का स्क्वायर, जो आपको सॉरी सम दे रखा है, सम को माना है मैंने एस, सम बटे √3, तो सम ऑफ परपेंडिकुलर्स बटे √3, ये फॉर्मूला यहीं से निकाला गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये सवाल हैं, इस पीडीएफ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, इनको करिएगा आप लोग। जो भी लोग 2022 के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पीडीएफ जरूर करें। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल बाय रमा मैम, उसमें मिल जाएगा। इस पीडीएफ के अंदर करीब करीब 150 से ज़्यादा सवाल हैं, इस पीडीएफ को ज़रूर करिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम 3 बजे, और 3 बजे से फिर हम शुरू कर देंगे अच्छे से अपनी पढ़ाई। जीएस पेपर 1 आज से शुरू करेंगे, और सॉरी जीएस पेपर 3 शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी आज से मैं आप लोगों को शुरू करा रही हूँ। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैंने जस्ट आपसे एक थोड़ा सा कन्वर्सेशन करने के लिए और क्या प्लान है हमारा आगे वो करने के लिए, ठीक है, शुरू किया था। और मिलते हैं 3 बजे इकोनॉमिक्स सेशन 1 के साथ में, एनसीईआरटी शुरू करेंगे। ठीक है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और अभी ये जो लाइव स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है 1000 सब्सक्राइबर्स की वजह से, क्योंकि अभी उसमें कमी है, तो वो जो कमी जिस दिन आप पूरी कर दोगे तो हम लाइव भी करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।